गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है और सब्जेक्ट है जो हम सीखेंगे एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आप टॉपिक सीखेंगे वो क्या है। फर्स्ट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर फार्मूलेशन एंड सॉल्यूशन। सेकंड है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। थर्ड है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। फोर्थ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ ट्रेजेक्टरीज। सिक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस और कोची आइलर इक्वेशन। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ये सभी टॉपिक कवर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें बीच में जो यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है उसको भी आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कि हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसकी फॉर्मेशन और सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। है डिफरेंशियल इक्वेशन की एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स और डिफरेंशियल ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल क्या है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, डी फोर एक्स अपॉन डी टी फोर, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है t है, प्लस डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस डी एक्स बाई डी टी की पावर 5 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t, y इक्वल टू स्क्वेयर रूट डी वाई बाई डी एक्स प्लस के अपॉन में डी वाई बाई डी एक्स, और नेक्स्ट है करली स्क्वेयर v बाई करली एक्स स्क्वेयर, करली स्क्वेयर v बाई करली वाई स्क्वेयर, करली स्क्वेयर v बाई करली जेड स्क्वेयर। तो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन की आपके पास डेफिनेशन है। अब यहाँ से आप सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप क्या है, कौन कौन सी टाइप है, तो उनको देख लेते हैं। आइए, तो फर्स्ट है आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो फर्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन क्या है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एन डिफरेंशियल इक्वेशन, डी ई से नोट कर लेते हैं हम इसको, एन डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट। ये जो चीज़ है सिंगल इंडिपेंडेंट मीन्स इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड NODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन सीखी हैं और एग्जांपल लिए हैं आपने, तो अब इनमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है? तो देखिए ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है आपके पास थ्रू आउट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है और t क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ओनली सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ODE। अब यहाँ पर क्या है? y डिपेंडेंट वेरिएबल है इस इक्वेशन में और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये भी क्या एग्जांपल आपके पास आ गया? थर्ड इक्वेशन है जो आपके पास, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ODE। तो नेक्स्ट जो आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जो v तो डिपेंडेंट वेरिएबल है थ्रू आउट और x y z क्या है आपके पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके एग्जिस्ट करते हैं। कौन से? x y एंड z। जब तीन वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो इट मीन्स ये ODE की डेफिनेशन को तो नहीं मानते। इट मीन्स ये क्या हुआ कि ये ODE तो नहीं है पर दूसरी कोई और इक्वेशन होगी जिसको हम सीखेंगे।
तो ये एग्जांपल थे आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो फिर वो क्या होगी, फिर वो होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको नोट कर लेते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है डेफिनेशन में? ए डिफरेंशियल इक्वेशन डी, इसे नोट कर देता हूँ। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स with respect to more than one independent variable is called PDE, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो इक्वेशन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्लूड करेगी, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो दैट बिकम्स द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर ऑर्डिनरी में क्या है? सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और पार्शियल में क्या है? मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो एग्जांपल था आपके पास ये वाला, करली स्क्वायर वी बाई करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर वी बाई करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी बाई करली जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मोर देन वन है, दैट इज एक्स वाई जेड, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इट बिकम्स द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बन गई। नेक्स्ट डेफिनेशन हम सीखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने जान ली। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि तो आपको सीखना कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या किसे कहेंगे? जो ऑर्डर है वो क्या है कि द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involved in a differential equation is called the order of the differential equation। मीन्स क्या हुआ कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट बिकम्स द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम पुरानी इक्वेशन पे लौटते हैं। देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट डिफरेंशियल क्या है? dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, ये dx नहीं है यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स है। dx को इधर करेंगे तो एक ऑर्डर का है, तो ऑर्डर इसका इक्वेशन का क्या बन गया? ऑर्डर बन गया 1, ऑर्डर 1 बन गया आपके पास, एक ऑर्डर का आ गया ये। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट निकालना है। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन का जो ऑर्डर बन गया वो क्या बन गया? 4। अब थर्ड इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या आपके पास? dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आपके पास जो ऑर्डर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? 1, हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पर क्या है? ये पार्शियल है, पार्शियल में हम पार्शियल का सीखते हैं। आपका ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर 2 है तो सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो हाईएस्ट जो डेरिवेटिव यहाँ पर क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज द ऑर्डर ऑफ 2। तो इस यहाँ पर ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका? 2 बन जाएगा। तो ये ऑर्डर आपने निकाल लिया। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो इसको भी सीख लेते हैं। द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन is the degree of the highest
of the highest derivative which occurs in it after the differential equation has been made free from radicals and fractions. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपका इक्वेशन में एग्जिस्ट करेगा। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप जान गए हैं क्या है। कुछ एग्जांपल करने से पहले हम एक डेफिनेशन और देख लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ, फर्स्ट कंडीशन, एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड अकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। इट मीन्स यानी कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में है तो वो क्या होगी, लीनियर होगी। और सेकंड कंडीशन क्या है नेसेसरी इसके लिए कि नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव अकर्स, यानी कि मीन्स y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप का कोई भी आपके पास वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव की प्रोडक्ट्स यहाँ पर अकर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इन दो कंडीशंस को फॉलो करती है दैट इज नोन एज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो नॉन लीनियर हो जाएगी। तो एग्जांपल समझते आइए। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन है y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के इंटू के अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के, ये आ जाएगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप चेक कीजिए कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, ऑर्डर मैक्सिमम हायर डेरिवेटिव क्या है 1 डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई, तो ऑर्डर 1 हो गया आपके पास। डिग्री क्या होगी आपके पास कि हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है दैट इज नोन एज द डिग्री, तो डिग्री क्या होगी आपके पास 2 हो गई। क्या ये लीनियर है और नॉन लीनियर है। अब आपको पता है कि लीनियर के लिए कंडीशन क्या है कि एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एंड नो प्रोडक्ट ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स एग्जिस्ट। तो अब यहाँ दोनों ही केस हैं कि ये प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करती है और जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है 2 है, बट हमें क्या चाहिए थी 1 चाहिए थी, तो डिग्री 1 में चाहिए था, तो इट इज़ नॉन लीनियर इक्वेशन आपके पास ये बन गई है। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये वाला, किस में आपको ऑर्डर बताना है, डिग्री बतानी है और लीनियर और नॉन लीनियर का केस बताना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसमें रेडिकल पावर्स है, फ्रैक्शन है पावर में, तो आप यहाँ से क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और प्लस में इसको इस तरीके से करने से पहले हम यहाँ ऐसे कर लेते हैं कि उधर ले जाते हैं y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा और इक्वल टू क्या बन जाएगा a इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, ये आ जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ से आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और दिस, ये बन जाएगा। अब आपको क्या बताना है, ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर कितना हुआ इसमें, इक्वेशन में ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर डी वाई बाई हाइस्ट डेरिवेटिव कितना है इसमें 1 है, या स्क्वायर भी खोल सकते हैं आप। तो हाइस्ट डेरिवेटिव क्या है आपके पास 1, और डिग्री क्या हुई आपके पास यहाँ पे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है एक ऑर्डर का है तो उसकी जो पावर बनेगी वो क्या बनेगी 2 बनेगी, तो डिग्री 2 आ गई। अब जब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री मोर देन 1 आ जाए तो वो क्या बन जाएगी, नॉन लीनियर बन जाएगी, नॉन लीनियर। तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसका ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में देखिए आप, इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस के साइन 2x साइन एक्स लिख सकते हैं इसको, इस इक्वेशन को। और यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको ये मिल गया कि दिस इज़ द ऑर्डर 1 और डिग्री भी आपके पास क्या 1 है। तो ऑर्डर एंड डिग्री 1 है तो ये क्या बन जाएगा, लीनियर का केस बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, दिस इज़ द केस ऑफ लीनियर। अब ये फोर्थ इक्वेशन में चेक करेंगे, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2 है, तो ऑर्डर बन गए आपके पास 2, और हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है 3 है, तो डिग्री क्या बन गई 3। अब जहाँ डिग्री मोर देन 1 आ जाए तो वो क्या बन जाएगा केस, लीनियर का बन जाएगा, नॉन लीनियर का बन जाएगा। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये बन गई है। तो ये आपके लीनियर नॉन लीनियर के केस थे। अब हम सॉल्यूशन के बारे में सीखते हैं, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या है, एनी रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल and independent variable एक रिलेशन है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन सब्स्टिट्यूटेड in the differential equation reduces it to an identity is called a solution or integral ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन कह लीजिए या इंटीग्रल कह लीजिए इसको। तो सॉल्यूशन क्या है कि कोई रिलेशन है बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको अगर उस रिलेशन को इक्वेशन में पुट किया जाता है तो वो इक्वेशन क्या निकल के आ जाती है, आइडेंटिटी बन जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाती है। अगर एग्जाम्पल या नोट यहाँ पे अगर सीखें हम, व्हाट इज़ द नोट ये है कि a solution of differential equation does not involve the derivatives of the dependent variable with respect to independent variable. variables
अब यहाँ पर क्या होगा कि वो कभी भी सॉल्यूशन है जो कभी भी डेरिवेटिव को इन्वॉल्व नहीं करेगा। एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि जो y इक्वल टू सी ई की पावर 2x, ये जो इज ए सॉल्यूशन ऑफ किसका ही सॉल्यूशन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y। क्यों? क्योंकि इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी, और इसका e की पावर 2x का क्या आया, 2e की पावर 2x, ये डेरिवेटिव आ गया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको पुट कर दीजिए इस इक्वेशन 1 में। जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, टू सी ई की पावर 2x एंड 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, सी ई की पावर 2x। तो देखिए एक आइडेंटिटी आपके पास निकल के आ गई। तो इट इज़ दिस सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या है, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये सॉल्यूशन आपके पास, सॉल्यूशन सीख लिया। अब सॉल्यूशन की टाइप पढ़ेंगे हम, कितने टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है। तो उससे पहले एक डेफिनेशन देखिए, फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स क्या है कि n पैरामीटर family of curves is a set of relation। रिलेशन तो आप जानते हैं किसका, एक्स वाई का, ऑफ रिलेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, एक्स वाई is that f x y c1 c2 up to cn equal to 0। तो ये आपके पास सॉल्यूशन, एक रिलेशन है फैमिली ऑफ कर्व्स का, वेयर f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ x y c1 अप टू cn, एंड क्योंकि c1 c2 क्या है यहाँ पे, पैरामीटर हैं, n पैरामीटर हैं, एंड ci जो है आपके पास i इक्वल टू 1 टू अप टू n रेंज इज ओवर एन इंटरवल ऑफ रियल वैल्यूज। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ छोड़ता हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड कांस्टेंट। तो उम्मीद है आप इस पर ज़रूर सोचेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। नेक्स्ट हम करते हैं कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से सॉल्यूशन, जैसे जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या सिंगुलर सॉल्यूशन, उनकी डेफिनेशन को भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। सॉल्यूशन है वो आपके पास, उसको बोलते हैं हम कंप्लीट प्रिमिटिव, कंप्लीट प्रिमिटिव या जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो ये क्या है, क्या डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन ये है, लेट एफ एक्स वाई, ये y1 y2, व्हाट इज दिस, दिस इज द nth डेरिवेटिव की कोई इक्वेशन है, बी एन nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE, nth ऑर्डर ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है। तो जो जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन वो क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ वन
इस वन का, कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपका कि जो nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। सेकंड, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन obtained from a जनरल सॉल्यूशन, यानी कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो जनरल सॉल्यूशन से मिलता है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन का जो जनरल, पहले तो हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे? बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू वन और मोर ऑफ द एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ वन। तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा वन का। इट मीन्स क्या हुआ कि पहले हमें अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो पहले हमें उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, दैट इज़ आर्बिट्रेरी एन कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को या तो किसी एक कांस्टेंट को या मोर देन वन जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनको कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू देंगे तो दैट इज नोन एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थर्ड है आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन। इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या है कि ए सॉल्यूशन ऑफ वन which cannot be obtained from a general solution। ऑफ वन जो जनरल सॉल्यूशन से हमें नहीं मिलता दैट इज नोन एज द सिंगुलर सॉल्यूशन। कैसे? ऑफ वन बाय एनी चॉइस ऑफ द एन इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट is called a singular solution। यानी कि हमें जो जनरल सॉल्यूशन मिला उसमें किसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को अगर हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दें तो उससे हमें सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सिंगुलर सॉल्यूशन हमें जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेंड नहीं होता। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस के 2y इक्वल टू 0। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर सेकंड की है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या है कि इसमें दो ऑर्डर है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेंगे, दैट इज y इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप कहेंगे सर हमने तो सीखा ही नहीं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो ये आप सीखेंगे। अभी जस्ट आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि सॉल्यूशन क्या है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। अगर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालें
तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब मैं इन C1 C2 को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करवाऊँ जो इसको सेटिस्फाई करे इक्वेशन को, तो जैसे बेसिक से मैं डिफाइन कर सकता हूँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसमें। तो y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर 2x, C1 C2 को अगर मैं 1 वैल्यू दे दूँ, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू 1, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास। दूसरा ऑब्टेंड ऐसे हो सकता है कि y इक्वल टू e की पावर x माइनस 2e की पावर 2x, यहाँ पर C1 को 1 दे दिया और C2 को -2 दे दिया। अगर आप इन सॉल्यूशन को पुट करेंगे तो भी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी इक्वेशन। तो ये दो तरीके के सॉल्यूशन आपने सीखे कि व्हाट इज़ द जनरल सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब मानिए आपके पास कोई इक्वेशन है dy/dx। अब नेक्स्ट इक्वेशन dy/dx का होल स्क्वायर -4y इक्वल टू 0, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका जो सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, y इक्वल टू x प्लस सी का स्क्वायर, दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जनरल सॉल्यूशन क्या, इससे हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट y इक्वल टू 0 इसका जो सॉल्यूशन है, देखिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें तो सॉल्यूशन आ जाएगा, dy/dx क्या आ जाएगा 0, y की वैल्यू 0 तो इक्वल टू 0 आइडेंटिटी आ जाएगी। बट इस y इक्वल टू 0 को हम यहाँ से नहीं ले सकते कभी भी। जनरल सॉल्यूशन में c को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें तो कभी भी नहीं मिलेगा। अगर c को 0 पुट किया तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 0 कभी नहीं मिलेगा हमें जनरल सॉल्यूशन से। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन है और y इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन भी है, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 0 इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन यानी जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो कभी भी हमें जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं होता बाय एनी चॉइस ऑफ सी। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट था, बेसिक सा पार्ट। और एक फॉर्मेशन और हम सीख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो ये बेसिक था जिसमें आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखा, उसके ODE क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और सॉल्यूशन क्या है, डिग्री क्या थी, ऑर्डर क्या थी, वो सारी चीज़ें आपने सीखी। तो इसको बेसिक को अच्छे से तैयार करें, सीखें। ओके, थैंक यू।